अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंसेप्चुअल। इस पेपर में हमने सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम पे फोकस नहीं करना, बल्कि इंशाल्लाह मैं आपको टीच करूंगा कि बच्चों ने कॉमन मिस्टेक्स क्या की होती हैं, एग्जैक्ट की वर्ड क्या होते हैं, और एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों की एटीपी की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ये प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड वाज इनसफिशिएंट। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है या इस तरह की जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो भी हम लिखते जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इजी लगता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, बट इन एवरी क्वेश्चन देयर इज मोर देन अ लॉट ऑफ लर्निंग स्टफ। हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू मेक हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल। ये हमारे पास है जी। अब मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि आगे इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने पढ़नी है। स्टूडेंट मेक कॉपर टू सल्फेट by reacting dilute acid with excess of copper oxide। अब याद रखिएगा हम dilute acid यूज कर रहे हैं which contain sulfate ion, तो it was comparatively easier for the student। आप यहां पे लिखोगे dilute sulfuric acid, name was required। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एग्जामिनर बच्चों से पूछ रहे हैं नेम द ऑपरेटर्स एक्स। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाज़-औक़ात इस ऑपरेटर्स को क्रूसिबल लिख देते हैं। दिस इज नॉट द क्रूसिबल। ये चीज बेटा आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। ये हमारे पास है एवेपोरेटिंग डिश और बेसन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एवेपोरेटिंग डिश। अब वो कहता है जी कि हमारे पास द स्टूडेंट डिस्क्राइब हाउ, ये सॉरी क्या है जी, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डिसाइड व्हेन टू स्टॉप हीटिंग व्हेन एक्वस कॉपर टू सल्फेट। अब देखिए व्हेन टू स्टॉप हीटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। हीट टिल सैचुरेशन, ये मैंने आपको दिखाया, दिस इज इनसफिशिएंट। सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड इनसफिशिएंट है। आपने बकायदा ऑब्जर्वेशन लिखनी थी, डिस्क्राइब एन ऑब्जर्वेशन। मेजॉरिटी बच्चे ऑब्जर्वेशन ही लिखते। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो पता ही नहीं है ऑब्जर्वेशन क्या होगी। डोंट वरी, हम लोग ना जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हम एक्चुअली सोल्यूशन को हीट करते हैं, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है, फिर इसमें एक रॉड को डिप करते हैं, ये ग्लास रॉड को। जब आप इसमें डिप करते हो, उसे बाहर निकालते हो, ब्लो करती हैं, तो इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर सॉलिड के पार्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। सो व्हेन यू आर राइटिंग द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, ऑटोमेटिकली ये ऑब्जर्वेशन इसमें कवर हो जाती है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एस पर मैंने आपको दिखाया कि एक्चुअल चीज क्या लिखनी थी आपने। आप यहां पे लिखोगे हीट, सैचुरेटेड नहीं लिखना आपने जी, क्या लिखना है, अनटिल क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट्स। याद रखिएगा ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास हो रही है। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, उसमें ग्लास रॉड को डिप किया, बाहर निकाला, फूंक मारी और उसके ऊपर क्रिस्टल्स आ गए आपके पास। अब यहां पे एक बहुत मजे की चीज है, और स्पेशली जो अच्छे स्टूडेंट होती हैं वो भी यहां पे एक मिस्टेक कर जाते हैं जी। क्या करते हैं, बच्चे के जहन में ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे तो मे बी कंपाउंड इज फ्लेमेबल, या उनके जहन में ये होता है कि इट मी कैचेस द फायर। याद रखिएगा ये जो चीज है कैचिंग फायर और फ्लेमेबल, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे हम हाइड्रेटेड कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखिएगा कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रेटेड। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो आपके पास ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके पास डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी आपके पास कंपाउंड हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में चेंज हो जाएगा, और डायरेक्ट हीटिंग में आपका जो सोल्यूशन है वो भी बाहर आ सकता है। इसे हम कहते हैं स्पिटिंग आउट। तो आप यहां पे लिखोगे कि हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। आप यहां पे लिखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, जेंटल
हीटिंग, व्हाई वी आर डूइंग जेंटल हीटिंग, दो चीजें, दो स्कोर का क्वेश्चन है। पहले नंबर पे टू प्रिवेंट spitting and avoid loss of water of crystallization। जो वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का हिस्सा होते हैं, विच आर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, उन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपने डायरेक्ट हीट किया तो हाइड्रेटेड कंपाउंड एनहाइड्रस कंपाउंड में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर में कह रहे हैं डिस्क्राइब द फाइनल स्टेप। अब पता फाइनल स्टेप क्या होता है? हमने इन क्रिस्टल को ड्राई करना है। तो आप यहां पे लिखोगे ड्राई क्रिस्टल्स। अच्छा, इन क्रिस्टल्स को ना याद रखिएगा, बाजू का तो आप ओवर राइटिंग के चक्कर में लिख जाती हैं इन ओवन और एनीथिंग लाइक दैट, तो ओवन में डिकम्पोजिशन हो सकती है, अगेन लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। तो अगर आपने लिखना भी है तो आप लिखोगे बाय यूजिंग फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। ये मैं इसलिए एक एक चीज एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि कल को एग्जामिनर आपसे कोई भी चीज इससे रिलेटेड पूछे तो आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर एग्जामिनर इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक की थी। इंशाल्लाह हम सीखेंगे और आपकी मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है स्टूडेंट टाइट्रेट द सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट आपके पास विद ये कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है 0.500 डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टाइट्रेशन 1 रिंस। अब ये जो प्रोसीजर होता है इसको लाजमी पढ़ा करें, ये बात का तो डिजाइन एक्सपेरिमेंट जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपके काम आ जाता है। रिंस फिल द ब्यूरेट विद 0.50 मोल पर डीएम क्यूब HCl एट 25.0 एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू द कॉनिकल फ्लास्क। आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड कर दिया, HCl आपने ब्यूरेट से ऐड किया। अब ये देखें, ये वो चीजें होती हैं जो आपको याद नहीं होती, क्योंकि ओ लेवल IGCSE में आप लैब में बहुत कम जाते हो। अगर कोई बच्चा गया है लैब में तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। वाइल स्वेलिंग द फ्लास्क एड ड्रॉप नियर टू द एंड पॉइंट। अगर आपने खुद प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा इसकी क्या रीजन है। Until the solution just change the color, और ये उसने हमें रीडिंग्स दी हुई है। कंप्लीट द टेबल। अब देखिएगा यहां पे हम ना यहां से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये 21 है, 21.1 है, 21.2 है, इसी तरीके से ये 41 है, 41.1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसी तरीके से ये 0 एंड इन द सेम वे ये 19.9। हम यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज जो अभी हमने देखी हैं हम इन्हें लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। फाइनल है 41.7, 21.2, इनमें जो डिफरेंस है हमारे पास यूज हुआ 20.5। यहां पे हमारे पास 19.9। अब गौर से सुनिएगा, बच्चे यहां पे 0 लिख जाते हैं, वो कहते हैं सर ये तो 0 है। अब अगर आप गौर से देखें, आपकी जितनी भी रीडिंग है वो हम 1 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें यहां पे भी 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, अवॉइड करना है 0 लिखने से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने हमेशा रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस तक लिखनी है। 19.9, यहां पे डिफरेंस देखिएगा 20.1। अब आपने यहां पे सारी की सारी प्रॉपर वैल्यूज लिख दी, करेक्ट वैल्यूज लिखी, आपको एग्जामिनर 1 स्कोर दे रहा है। आपने सारी वैल्यूज 1 डेसिमल प्लेस तक लिखी, एग्जामिनर 2nd स्कोर दे रहा है। अब ये वो स्कोर था जो मैं आपसे कह रहा था कि बच्चे जो हैं वो लूज कर जाते हैं, डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास बेस्ट वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर बेस्ट वैल्यू क्या होती है? बेस्ट वैल्यू होती है विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? यस, वी हैव द क्राइटेरिया।
ओ लेवल आईजीसीएसई में हम कहते हैं कि वो वैल्यू 0.2 के डिफरेंस से होनी चाहिए। ए लेवल में हम कहते हैं 0.10 का गैप होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो दो वैल्यूज हैं ये 0.20 के गैप से आपके पास हैं। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बकायदे इन्हें टिक करेंगे, सब वैल्यूज को टिक नहीं करना, एवरेज सिर्फ और सिर्फ इन दो वैल्यूज की लेंगे। ये आपने लाजमी जहन में रखना है कि जब आप एवरेज लोगे इन द नेक्स्ट पार्ट, इन्हीं वैल्यूज की आपने एवरेज लेनी है। अब हम यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये देखिएगा एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी ये टिक का साइन हो गया, स्कोर आपको मिल गया। यूज द टिक, आपके पास टाइट्रेशन रिजल्ट इन 2.1, कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम, आपके पास नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो आप एवरेज डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन डू दैट। मैं पर्सनली इंकरेज करता हूं कि आप यहां पे उन वैल्यूज को लिखें, प्रॉपरली वर्किंग शो करें, ताकि आपको भी आइडिया हो और एग्जामिनर को भी पता चले कि यू हैव आइडिया अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यूज योर आंसर फ्रॉम सी, ये वाला सी हमारे पास है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन एवरेज वॉल्यूम, न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हम सबको आइडिया है जब कभी भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं, तो हम लिखते हैं N इज इक्वल टू CV। C इज कंसेंट्रेशन, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो आप 1000 डिवाइड करेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ HCl आपको यहां पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही दी हुई है, ये आपके पास कंसेंट्रेशन है। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग 0.500। अब देखिएगा जो मैं आपसे मिस्टेक डिस्कस, पहले नंबर पे पहली मिस्टेक, सम टाइम बच्चे cm³ को dm³ में कन्वर्ट नहीं करते, मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, अब उन्होंने यहां पे कर दिया कन्वर्ट, कंसेंट्रेशन थी 0.5, वॉल्यूम था 20 cm³, ओके फाइन, आपने 1000 डिवाइड कर लिया। क्यों 1000 डिवाइड किया? टू कन्वर्ट cm³ इनटू dm³। अब आपके पास आंसर आ गया, आपने इसे मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया 0.01। याद रखिएगा इस पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे स्कोर क्यों नहीं मिलेगा, हमने तो बिल्कुल ठीक मेथड किया है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो एक एक पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। प्रो टिप इज दैट, ए स्टार चाहिए ना, नोट कर लो, ए स्टार चाहिए तो आप कैलकुलेशन जब करते हो तो कैलकुलेशन में आंसर को 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखेंगे? यू कैन राइट 0.100। अब दूसरी चीज, ये मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाई हुई है, पोस्ट बनाई है, यूनिट के बगैर ये कुछ भी नहीं होता। मोल का यूनिट होता है MOL, MOL ही क्वांटिटी है, यूनिट MOL है। हां, इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते थे 1.00 इंटू 10⁻³ मोल। 2 टिप्स मैंने बताई हैं और से सुनिएगा। पहली टिप, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा ना सर हम तो डी पार्ट में थे, ये इंफॉर्मेशन तो ई पार्ट में लिखी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा? एक तो बेस्ट वे ये होता है हमेशा पूरा क्वेश्चन एक मरतबा पढ़ लिया करें, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है, टेंशन होती है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो इट्स ओके। आपने जब भी कैलकुलेशन करनी होती है आंसर को 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, अनटिल अनलेस एग्जामिनर कोई और नंबर स्पेसिफाई ना करे। दूसरे नंबर पे सेकंड प्रो टिप, यूनिट के बगैर नंबर इज नथिंग, मस्ट राइट द यूनिट एज वेल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 चीजें आपने सीख ली, नोट भी कर लिया,
गुड, शाबाश। अब हमारे पास 3 स्कोर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एग्जामिनर कह रहे हैं यूज योर आंसर फ्रॉम डी कंसेंट्रेशन दिस, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जी बेटा, हम यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, लिखते हैं जी क्या होता है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूं, आपका दिल करे आप एग्जामिनर रिपोर्ट से काउंटर चेक भी करते जाइएगा। ओके, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, व्हाट इज आवर टास्क, आवर टास्क इज कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन क्या होती है, फार्मूला लिखते हैं कंसेंट्रेशन का, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एन ओवर वी। क्या है, एन। हमें पहले नंबर पे नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ यू चेक दिस थिंग केयरफुली तो आपको आइडिया होगा, HCl के 2 मोल सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। आप डायरेक्ट मोलर रेशियो लिख सकते हो, आप डिवाइड कर सकती हैं, यानी आप यूं भी लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट HCl 1:2, जो आपने इसके मोल कैलकुलेट किए x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप स्पेस को देखते हुए यहां पे लिख सकते हो, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2। HCl के कितने मोल थे, 1.00 इंटू 10 टू रेस पावर -2 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ गया 5.00 इंटू 10 टू रेस पावर -3। ये मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं वो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा हुआ है, एग्जामिनर ने हमें यहां पे बताया हुआ है 25 cm³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये मोल 25 में प्रेजेंट है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम को एट एवरी कास्ट डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पे लिख रहे हैं कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल 5 इंटू 10 टू रेस पावर -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 25 cm³ है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 हम यूज करेंगे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 0.20। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने 3 तक लिखना है। तो अब आपके पास 3 स्कोर किस किस चीज का आ गया, बहुत आसान सी चीज है। पहला स्कोर आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड कर लिया। सेकंड स्कोर आपने यहां पे कंसेंट्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया एंड यू फाइंड द वैल्यू। तीसरा स्कोर, ये जो आपका फाइनल आंसर है, दिस आंसर मस्ट बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 चीजें, ये पहला स्कोर, ये सेकंड स्कोर, और ये आपके पास आ गया थर्ड स्कोर, सिग्निफिकेंट फिगर। एक एक चीज की आपने केयर करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। मोल से बिल्कुल नहीं घबराना, मोल की पूरी सीरीज है मेरे उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपनी पूरी सीरीज देखेंगे, मोल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 150 cm³, हम यहां पे हाईलाइट करते जाते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सोडियम कार्बोनेट, यूज योर आंसर ई, कैलकुलेट द mass of sodium carbonate in 150 cm³। गुड शाबाश। सबसे पहले तो आपने सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फार्मूला यूनिट मास। आयनिक कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास। नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, सिर्फ MR लिख दीजिएगा। सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल आपके पास आ गया 106। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बकायदा यहां पे लिखोगे। वैसे आपको पता है MR का जो यूनिट होता है वो आप AMU भी लिख सकते हो, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। पता है ग्राम पर मोल से क्या मुराद है, 1 मोल में इतने ग्राम प्रेजेंट हैं। किसी भी सब्सटेंस के MR जो होता है वो उसके 1 मोल के ग्राम्स के इक्वल होता है। तो एनीहाउ वो हम बाद में देखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, वॉल्यूम गिवन है,
कंसंट्रेशन गिवन है, आपने यहां पे मोल फाइंड कर लिए। मोल कैसे फाइंड किए? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। केयर किस चीज की करनी है? वॉल्यूम को एट एवरी कास्ट आपने किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब में। तो आप यहां पे लिखोगे 0.200 मल्टीप्लाई बाय 150, इसको हमने 1000 पे डिवाइड किया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गया 0.300। देखें एक एक स्टेप का स्कोर है आपके पास जी, ऐसा नहीं है कि बस आप अपनी मर्जी से कोई स्टेप करते जाओगे। अच्छा ग्राम, इसका एमआर का अगर आप यूनिट नहीं भी लिखते तो ओ लेवल आईजीसीएसई में एग्जामिनर माइंड नहीं करता। यहां पे मोल का यूनिट लाजमी हम लिखेंगे। हमारे पास मोल कितने आ गए ये हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारे पास मोल आ गया। अब मोल भी आ गया, मैस भी आ गया, तो अब हम यहां पे सॉरी क्या नाम है, एमआर भी आ गया, तो अब हम यहां पे मोल फाइंड कर मैस फाइंड करेंगे। मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एमआर। मोल हमारे पास है 0.300, एमआर हमारे पास है 106। हमने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो 3.18 यूनिट एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, हमें कोई ऐसा सच परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड स्कोर। तो इस तरह हमने 3 स्कोर के लिए 3.3 चीजें लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। गुड, शाबाश। स्टेट व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज स्वेल्ड विद HCl एडिड फ्रॉम दिस। अब देखिए आप जब HCl ऐड कर रहे हो और उसे शेक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एसिड और सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि वो पहले मिक्स होंगे एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड रिएक्शन विल अकर। तो आप यहां पे लिखोगे मिक्स वेल टू इंश्योर रिएक्शन अकर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पास चाय है, काफी है, जो भी आप पसंद करते हो, वो आप उसमें शुगर ऐड कर देते हो। अब आपने ऐड तो कर दी लेकिन मिक्स नहीं किया, तो इट विल टेक सम टाइम टू डिसॉल्व। लेकिन आपने मिक्स किया, फौरन ही हो गया, क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है कि ओवरशूट हमारा एंड पॉइंट ना कर जाए। हम साथ साथ में मिक्स कर रही होती हैं। वैसे ओवरशूटिंग अगले पार्ट में पूछ भी रहा है वो हमसे जी। स्टेट वाई HCl इज एडेड ड्रॉप बाई ड्रॉप। अब अगर आप HCl ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड नहीं करोगे, स्पीड से ऐड करोगे, तो एंड पॉइंट जो है वो ओवरशूट कर सकता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? इंक्रीज accuracy to avoid overshooting of endpoint. To avoid what? To avoid overshooting of endpoint. ये हमारे पास आ गया जी। अब एक चीज लाजमी आपने ज़हन में रखनी है, इस यूनिट में क्या कॉमन मिस्टेक होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 प्रॉब्लम नोट करते जाइएगा। यहां पे बच्चे डेसिमल प्लेस जो है 1 डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखते, अच्छे स्टूडेंट। नंबर 2 प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल नहीं रखते। नंबर 3 प्रॉब्लम वो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करते। इन छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखोगे, आपका A* इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द सॉल्यूशन P एंड सॉल्यूशन Q। सॉल्यूशन P इज ए कलरलेस एंड कंटेन सोडियम आयन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन होती हैं आपको पता है, अच्छी चीज है, फिर भी मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि बेटा आपने मेमोराइज किए हुए हैं, अगेन इन दैट केस आप इस शीट को लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। जो यहां पे वर्डिंग दे रहा होता है उन वर्डिंग को आप यूज करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। तो हम यहां पे देखते हैं, इन्हीं को हम यूज करेंगे। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ टू डू द फ्लेम टेस्ट। अच्छा मैं यहां पे लिंक में शेयर भी कर दूंगा,
फ्लेम टेस्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। करते वैसे क्या है, पहले नंबर पे आपने ना क्लीन वायर लेनी होती है, और जो वायर हम लेते हैं उसे कहते हैं निकोक्रोम। निकल और क्रोमियम की अलाय होती है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप यहां पे लिखोगे डिप क्लीन। कोशिश कीजिएगा बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखें। निक्रोम, ये NI निकल से, क्रोम मीन क्रोमियम से बेटा। वायर इनटू सॉल्यूशन P। अब यहां पे पहली चीज, बाज बच्चे जो हैं वो इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि एग्जामिनर ने सॉल्यूशन लिखा है। बच्चे बाजों का वो ट्रेंड होती हैं और वो लिखते हैं जी सॉल्यूशन के बजाय सॉलिड। बाज को वो लिख जाते हैं प्लेस द सॉलिड। ऐसा नहीं करना आपने स्पेसिफिकली इसको वो मेंशन किया हुआ एग्जामिनर ने, तो हम इसी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। पहला स्कोर आ गया। दूसरा स्कोर, नाउ पुट वायर इनटू ब्लू फ्लेम। अच्छा, ये जो ब्लू फ्लेम होता है इसे बाज़ औक़ात रोरिंग फ्लेम भी कहा जाता है। मैंने आपको कहा कि आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा फ्लेम टेस्ट वाली। इसमें होता यह है कि जो हमारे पास बंसन बर्नर होता है, हम उसके होल जो होते हैं उन्हें ओपन करते हैं, एयर ज्यादा आ रही होती है जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लीट कंबस्टन हो रही होती है, और ये हमारे पास हॉट फ्लेम होता है। ये आपने वो करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं लिखना कि आपने इसे फ्लेम में प्लेस किया। ब्लू फ्लेम, रोरिंग फ्लेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लाजमी हाईलाइट करोगे। अब तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, जो कि हमने वहां से लिखा, देखा जी आखिर में वो क्या है हमारे पास, येलो कलर ऑफ फ्लेम कंफर्म। अब और से सुनिएगा, सिर्फ सोडियम नहीं लिखना, सोडियम आयन। बाज़-औक़ात बच्चे सोडियम लिख जाते हैं, ये चीज इग्नोर कर देते हैं, तो ये लाजमी स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपने वायर को स्पेसिफाई किया निक्रोम, ब्लू फ्लेम को स्पेसिफाई किया, और आयन को इग्नोर नहीं करना। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे आपने लाजमी बचना है। अब यहां पे आ जाते हैं, 6 स्कोर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं solution P contain N9 composed of nitrogen and oxygen. Describe a test to identify the N9 in solution. अब यहां पे बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो स्कोर को नहीं देखते, वो कहते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आखिरी पेज पे आ गए, यहां पे उन्होंने देखा हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट आयन के बन है। टेस्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉइल, वार्म या हीट अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। अब 4 पॉइंट आ गए यहां पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन 1 पॉइंट, एल्यूमिनियम फॉइल 2nd पॉइंट, हीट 3rd पॉइंट, अमोनिया गैस 4 पॉइंट। जबकि आपके पास यहां पे क्वेश्चन में 6 स्कोर है। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि 6 स्कोर कैसे है। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको कैसे पता चला कि अमोनिया गैस है? ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते कि अमोनिया गैस है। अमोनिया का कोई ऐसा टेस्ट लिखें विच विल हेल्प यू, आपकी ऑब्जर्वेशन आए। तो अब आप दोबारा यहां पे आ जाएं, अब आप अमोनिया गैस को ढूंढें, और अमोनिया गैस में आप देखोगे टर्न्स रेड लिटमस पेपर 5th पॉइंट, आपके पास ब्लू हो गया 6 पॉइंट। अब हम इन सारी चीजों को कंबाइन करके लिखेंगे ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि कैसे हमने आंसर लिखना है। तो टेस्ट मीन क्या प्रोसीजर ऐड कर रहे हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं ऐड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, देन एल्यूमिनियम फॉइल, 2nd स्कोर आ गया, एंड वार्म आप लिख सकते हो, हीट लिख सकते हो। एक मिनट, ये आपके पास आ गया
थर्ड स्कोर। अब ये तो हमने लिखा कि हमने टेस्ट क्या किया है। अब हम यहां पे लिखेंगे स्पेसिफिकली कि हमारे पास टेस्ट गैस विच इज गिवन ऑफ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमोनिया गैस होगी तो इसलिए हम अमोनिया का टेस्ट लिखेंगे, विद moist रेड लिटमस पेपर। अच्छा, अब एक प्रो टिप दूं आपको जी, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर का कलर सिर्फ दो गैसेस चेंज करती हैं, क्लोरीन एंड अमोनिया। क्लोरीन ब्लीच कर देती है, अमोनिया ब्लो कर देती है, क्योंकि अमोनिया बेसिक है आपके पास। ऑब्जर्वेशन आपके पास, अब ये आपने यहां पे डिटेल लिखी, ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, उसी चीज को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपने लिखी, ये आपका फोर्थ स्कोर आ गया। टर्न्स ब्लू, ये ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा। ऑब्जर्वेशन से मुराद है आपको नजर क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन सी, दैट इज ऑब्जर्वेशन, वो आपने लिखा। 5 स्कोर हो गए। एनाइन कौन सा है, नाइट्रेट आयन एक्वस, 6 स्कोर। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर देते हैं, वो नाइट्रेट को एज इट इज वहां से इधर डिटो कॉपी करते हैं और वो दरमियान में 2 स्कोर जो है वो लूज कर देते हैं। ये आपने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो क्यू के साथ टेस्ट करता है, यहां पे कुछ उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। एक्वस अमोनिया आपने ऐड किया, ग्रीन प्रेसिपिटेट बने, एक्सेस में ऐड किया इनसॉल्युबल, वैसे ये आयरन 2 पॉजिटिव आयन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस पे ग्रीन प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब है ये क्रोमियम आयन है। सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। अब वैसे सिल्वर नाइट्रेट हम हिलाइट के लिए यूज करते हैं, यहां पे अभी उसने कुछ नहीं बताया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि वो हमसे क्या चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि कैटाइन, अब देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कैटाइन, कैटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज। बच्चा क्या लिखता है, बाजों का सिर्फ क्रोमियम, क्रोमियम नहीं लिखना, नेवर इग्नोर चार्ज। आप या तो ये लिखोगे और यू कैन राइट क्रोमियम ब्रैकेट में 3 एंड देन आयन, क्रोमियम 3 आयन लिखें और Cr3 पॉजिटिव लिखें, ये आपके पास आएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, केमिस्ट्री सीखिएगा, आपके काम आएगी। रेडी है, गुड, वेरी गुड, आई कैन सी हियर, यस। टेस्ट 3 इज इनकम्प्लीट। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों इनकम्प्लीट है। डिस्क्राइब व्हाट यू मस्ट सी, आपके पास सॉरी, डिस्क्राइब व्हाट एल्स मस्ट बी डन in test 3 to ensure that white precipitate observed lead to the valid conclusion। आपने देखा होगा आप सल्फेट आयन का टेस्ट कर रहे हो, आपने देखा होगा आप हेलाइट का टेस्ट कर रहे हो, आप इन सारी केसेस में एसिड को ऐड करते हैं। रीजन क्या होती है, रीजन ये होती है कि हमारे पास सोल्यूशन में सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर या कोई सॉल्युबल कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अगर आप एसिड ऐड करोगे तो अगर कार्बोनेट प्रेजेंट हुआ, इफ इट इज प्रेजेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और अगर आप इसे रिमूव नहीं करते, लेट से आप कहते हो जी सर हमें पता ही नहीं था वो है या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आके ना वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट थोड़ा बहुत बना सकता है, बाज़ वक़्त कोई सॉल्युबल कार्बोनेट हो सकता है। अगर वो आपने रिमूव नहीं किया और आपने ऐड कर दिया सिल्वर आयन हेलाइड के टेस्ट के लिए, आपने ऐड कर दिया बेरियम आयन सल्फेट के टेस्ट के लिए, तो आपको पता है ये जो आपके पास आयन है सिल्वर आयन बेरियम आयन,
ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका आपने लाजमी ख्याल करना है। वी मस्ट वांट टू मेक श्योर देयर इज नो सॉल्युबल कार्बोनेट। एक चीज। दूसरी चीज आपने नोट किया है, जब भी आप देखते हो, चाहे वो सल्फेट का टेस्ट है, हेलाइट का टेस्ट है, एग्जामिनर ने H पॉजिटिव नहीं लिखा होता, एग्जामिनर ने लिखा होता है नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे तो सिल्वर सल्फेट भी पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे कि हम क्या करेंगे फॉर द वैलिड रिजल्ट। तो वैलिड रिजल्ट के लिए हम यहां पे लिखेंगे एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, आप सीख रहे हैं ना केमिस्ट्री, कोई भी आपके पास एटीपी का पेपर है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस 2-4 आपने पेपर जो है एटीपी के मेरे साथ कर लेने, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अदरवाइज कार्बोनेट फॉर व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर आयन। वैसे ये जो मैंने बाद में लिखा है ये सिर्फ आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, लिख देंगे, बहुत अच्छी चीज है। इन एक्चुअली हमें आंसर सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए था, ओनली दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर, लिख देंगे, बाकी बहुत अच्छी चीज है, आपने अपनी नोटबुक में लाजमी नोट करना है। एनीहाउ नेक्स्ट चलते हैं। द स्टूडेंट कंप्लीट द टेस्ट 3 और ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो आपके पास सोल्यूशन में कौन सा आयन है? क्लोराइड सोल्यूशन है, तो एक्वस लिख देते हैं। अब वहां पे वो कह रहे हैं कि द आयन आइडेंटिफाइड, अब कॉमन मिस्टेक, अनदर कॉमन मिस्टेक, बच्चा यहां पे ट्रैप हो गया। बच्चे ने यहां पे ओनली एनाइन नहीं देखा, जल्दी में है, पेपर का स्ट्रेस है, एग्जाम चल रहा है, मिड टर्म चल रहा है, मॉक एग्जाम चल रहा है, कैम्ब्रिज के एग्जाम चल रहा है, क्या कर रहा है एग्जामिनर? कह रहे हैं डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। उसने ये देखा, यहां पे आया, उसने देखा बैरियम नाइट्रेट, फौरन जहन में आया नाइट्रिक एसिड, बैरियम नाइट्रेट, सर ने कहा था सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल, यहां पे फौरन ही लिख दिया सल्फेट विच इज रॉन्ग। क्यों? आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो देयर इज ओनली वन एनाइन, वन एनाइन तक स्टिक रहना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नो विजिबल चेंज। विजिबल चेंज, ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज हो रही है, विजिबल चेंज नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, सॉल्यूशन क्यू इज एसिडिक आपके पास। अब आप इसमें क्या ऐड कर रही हैं? व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड। वैसे बाय द वे मैं यहां पे ऑलरेडी इक्वेशन लिख चुका हूं। कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, आपको पता है जी कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जब भी प्रोड्यूस हो हम कहते हैं फिजिंग अकर। तो यहां पे आप लिखोगे फिजिंग अकर, एफर्विसेंस अकर, बबल्स ऑफ गैस आर गिवन ऑफ, जो आपका दिल करे। ये जो फिजी ड्रिंक्स होती है ना वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, फिजिंग अकर ये वजह। अब एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, ये मैंने कुछ चीजें बनाई थी, ये आपके पास फ्लेम टेस्ट का मैंने आपको बताया कि वीडियो आप देखेंगे। ये आपके पास क्रोमियम के लिए ग्रीन प्रेसिपिटेट, लैब में गए तो आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। और यहां पे देखिएगा प्लानिंग क्वेश्चन वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बच्चे ट्रैप हो गए। ओके, हम नहीं होंगे, इधर आ जाते हैं जी, मिलके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? मुन्स इज ए मेटल ऑफ एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। वैसे अगर आप सर्च करेंगे आपको आइडिया होगा गूगल वगैरह पे, ये हमारे पास जो है ना बकायदा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन येलो किस्म की मेटल होती है, बेसिकली एलॉय होती है, नॉट ए मेटल आपके पास। अब यहां पे ना इस क्वेश्चन में ना जो मेन चीजें हैं वो हमने करना क्या है, पहले नंबर पे जिंक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट में भी आपने पढ़ा होगा। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करता।
हमारा टारगेट, हमारा एम क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ जिंक। आपको पाउडर प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया आपको? पाउडर सैंपल आपके पास। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, विच कंटेन ओनली दिस टू। नेक्स्ट आपने क्या करना है? एग्जामिनर कह रहे कि आपने ऑपरेटर्स कौन सा यूज किया। एग्जामिनर कह रहे मेथड आपने क्या अडॉप्ट किया। एग्जामिनर कह रहे आपने एक्यूरेसी, एक्यूरेट पॉसिबल कैसे आया। और आखिर में आपने परसेंटेज, यानी 4 चीजें हैं: ऑपरेटर्स, मेथड, एक्यूरेसी, कंक्लूजन। हम सारी की सारी चीजों पे फोकस करेंगे। अब जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो रिमेंबर दिस थिंग, आप ना अपने तौर पर एक छोटी सी चीज ज़हन में रिकॉल कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या रिकॉल करेंगे? देखिए, आप इमेजिन कीजिएगा कि आप कर क्या रहे हैं। मैं यहां पे आपको बताता हूं। अपनी परसेंटेज बाय मैस फाइंड करना है तो आपको मैस फाइंड करना होगा। आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक बैलेंस होना चाहिए। ऑपरेटर्स आ गया। अब आपने इस पे वे किया, इसको आपने, इस पाउडर को ट्रांसफर किया इनटू ए बीकर। अब इसमें आपने एसिड ऐड किया। अब फिर इसके बाद आपने इसे स्टेर किया। स्टेर करने के बाद आपने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद यहां पे जो कॉपर होगा वो रेजिड्यू आ जाएगा। इस रेजिड्यू को हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसे ड्राई किया और उसके बाद हमने इसका मैस फाइंड किया। ये यहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए दिखाया हुआ है। अब हम इन सारी चीजों को लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहला स्कोर, पहला पॉइंट हम कॉमन जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको पहले नंबर पे विंग बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए जो आप नॉर्मली लैब में यूज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हमें 1 से 2 बीकर चाहिए। अच्छा, वैसे ए लेवल में आप होते तो बीकर का साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहां पे आप 250 सीएम क्यूब या 500 सीएम क्यूब कोई भी स्पेसिफाई कर दें, ना भी करें तो एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको चाहिए स्टेरर। अब देखिए ना, मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई तो आपके लिए आसान हो गया। फिर आपको चाहिए फिल्टर फनल। फिर आपको चाहिए फिल्टर पेपर, वो ड्राई करने के लिए भी चाहिए, फिल्ट्रेशन के लिए भी चाहिए। अच्छा, आपको चाहिए इसके अलावा, ठीक है जी, वैसे दीज आर मोर देन इनफ, लेकिन हमें जो डिस्टिल्ड वाटर बॉटल होती है उसे वॉशिंग बॉटल कहा जाता है, वो भी हम लिख सकते हैं जी। अगर आपको ये नहीं पता, देयर इज नो इशू एट ऑल। ये अगर आपने मेन चीजों से मुराद है जिसके बगैर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है, लाइक बैलेंस, बीकर, फिल्टर पेपर, फिल्टर फनल, ये चीजें अगर आपने हाईलाइट कर दी, यू विल गेट द 1 स्कोर। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर, जिसमें हम एक्यूरेसी और सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फाइंड mass of, आपके पास मेटल by using आपके पास विंग बैलेंस। आपने अगर इलेक्ट्रिक बैलेंस लिखा है, इलेक्ट्रिक बैलेंस लिखिएगा। विंग लिखा है, ये लिखिएगा जो आपने लिखा है। ट्रांसफर पाउडर इनटू, अब जो भी आपने बीकर की कैपेसिटी लिखी है, नहीं लिखी तो ना लिखें। मैं 500 लार्जर इसलिए लिख रहा हूं, जब हम एसिड ऐड करेंगे तो स्प्रे के चांसेस होती हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एसिड का मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, पाउडर कहीं बाहर ना निकल आए। 500 सीएम क्यूब बीकर, ऐड
H2SO4 by using मेजरिंग सिलेंडर। अगर आप ना भी लिखे मेजरिंग सिलेंडर, वैसे ही लिख दें, ब्यूरिट से भी किसी भी चीज से आप ऐड कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। स्टेर सॉलिड क्यों हम कर रहे हैं? टू इंश्योर रिएक्शन अकर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? एट H2SO4 एक्वस इन एक्सेस। भाई ये एक्सेस में क्यों चाहिए? ये एक्सेस में इसलिए चाहिए ताकि हमें 100% पता हो जितनी भी जिंक है वो सारी की सारी रिएक्ट कर गई है। टू मेक श्योर ऑल जिंक सॉलिड कंप्लीटली रिएक्टेड। अच्छा, पता है आपको, पता कैसे चलेगा कि सारा का सारा सॉलिड रिएक्ट कर गया? ये है, यहां पे जब आप एसिड ऐड करोगे, स्टिर करोगे, तो हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे। अब जब बबल फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी तो इसका मतलब रिएक्शन इज कंप्लीट। आपने स्टिर भी किया, बबल नहीं बन रहे। ये चीजें लाजमी नोट डाउन करते जाएं। किसी और एटीपी के पेपर में ये चीजें एग्जामिनर पूछ रहा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री सेम है, इन्हीं चीजों को वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है टू इंश्योर दैट रिएक्शन इज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लिख रहे हैं हमारे पास फिल्टर दिस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर है, सोल्यूशन नहीं है क्योंकि कॉपर सॉलिड इसमें है। बाय यूजिंग फिल्टर पेपर filter funnel. Copper solid will be residue. कॉपर चूंकि रिएक्ट नहीं किया एसिड के साथ, अनरिएक्टेड है, ये हमारे पास रेजिड्यू होगा। कॉपर सॉलिड विल बी व्हाट? कॉपर सॉलिड विल बी रेजिड्यू आपके पास। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपके पास कोई शरबत है, कोई चीज है, कोई भी चीज लिक्विड है, उसमें आप हाथ डिप करें, बाहर निकालें, बेशक आपका हाथ ड्राई हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप टेस्ट करेंगे तो अगर वो शरबत वगैरह है तो आपको स्वीटनेस का एहसास होगा। उसके जो पार्टिकल हैं वो आपके साथ, हाथ के साथ स्टिक हो गए। जब आप यहां पे इसे फिल्टर करोगे तो यहां पे जिंक सल्फेट के कुछ पार्टिकल इसके साथ स्टिक हो गए। हमने चूंकि एक्यूरेसी की तरफ जाना है, हमने एक्यूरेट रिजल्ट लेना है, इसलिए हम उनको लाजमी वहां से रिमूव करेंगे एट एवरी कास्ट। तो हम क्या करेंगे? वॉश कॉपर सॉलिड, यू कैन राइट रेजिड्यू विद डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? अब यही चीज मैंने आपको कहा, आपने सीखना है। किसी और पेपर में एग्जामिनर ये चीजें पूछ सकता है जी। टू रिमूव जिंक सल्फेट पार्टिकल्स। पेपर में ना लिखें, खुद से लाजमी अभी लिख लें जी। डिस्टिल्ड वाटर क्यों? आपने अगर कोई नॉर्मल टैप वाटर यूज किया, उसके जो सॉल्ट हैं वो स्टिक हो जाएंगे। हम एक्यूरेसी की अब बातें कर रहे हैं, वी नीड द एक्यूरेसी एज वेल, तो इसलिए हमने यहां पे डिस्टिल्ड वाटर की बात की। अब अगेन एक्यूरेसी की, अभी वे नहीं करना आपने। ड्राई रेजिड्यू by using fold of फिल्टर पेपर। आपने उस रेजिड्यू को ड्राई किया, कैसे ड्राई किया? अपने फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर यूज किए जी। आप किसी और वे से भी कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे आपके पास। ड्राई क्यों किया? अगर वेट होगा तो जो वाटर के पार्टिकल है वो अटैच्ड होंगे, मैस के ऊपर इफेक्ट होगा जी। अब देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी डिटेल पढ़ी। फाइंड mass of residue copper
बाय यूजिंग विंग बैलेंस। अब हमने बिल्कुल एक पिक्चर सी बना ली कि ये अब हमने काम कर लिया। अब हम यहां पे नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, mass of zinc is equal to mass of, जो शुरू में हमने यूज किया था मुन्स मेटल, जो पाउडर हमने यूज किया था, माइनस mass of कॉपर। अब जब जिंक का मैस आ गया तो अब आप यहां पे लिखोगे परसेंटेज ऑफ जिंक इज इक्वल टू mass of zinc divided by mass of मेटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए, आपने हरी में नहीं होना, आपने कोशिश करनी है एक एक चीज, एक एक स्टेप को प्रॉपरली करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन में कहा है कि आप परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। आपको 100% पता होना चाहिए कि आपने पहले नंबर पे कॉपर का मास फाइंड किया, उसके बाद बेटा आपने जिंक की परसेंटेज की। अब आप ये सारी चीजें लिखोगे, मैंने बहुत डिटेल आपको बताई है, ये सब कुछ लिखने के बाद अब आपको 6 स्कोर मिलेगा। अब हम चेक पॉइंट करते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स लिखा जो हमारे पास डिमांड थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसमें हमने उस ऑपरेटर्स को यूज किया। पहले नंबर पे मेटल का हमने मास फाइंड किया, उसको बेटा हमने बीकर में ट्रांसफर किया, H2SO4 ऐड किया। ये हम प्रोसीजर बता रहे हैं, स्टेट किया। पहले नंबर पे पहला स्कोर ऑपरेटर्स, अब यहां तक प्रोसीजर आ गया। आफ्टर प्रोसीजर अब हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में ऐड किया। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या किया, ऐड इन एक्सेस। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्यूरेसी, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। फिर इसके बाद दोबारा हम लोग प्रोसीजर की तरफ आ गए। ये हमारे पास प्रोसीजर, आपने फिर फिल्टर किया कॉपर रेजिड्यू, अगेन दिस इज द प्रोसीजर। आफ्टर दिस प्रोसीजर अब हम यहां पे नेक्स्ट चले गए, हमने उस रेजिड्यू को वॉश किया, अगेन दिस इज एक्यूरेसी। उस रेजिड्यू को ड्राई किया, दिस इज एक्यूरेसी एज वेल। अगेन प्रोसीजर, आपने नोट किया, हमने एक एक चीज को चेक किया, ऑपरेटर्स, मेथड, एक्यूरेसी। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्यूरेसी में आता है, वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर एक्यूरेसी में आता है, ड्राई किया कॉपर को एक्यूरेसी में आता है। प्रोसीजर में बाकी एक्सपेरिमेंट। अब आखिर में है हाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेज। तो ये बेटा हमने परसेंटेज की। तो होप सो आपको आइडिया